हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्ट पैशन। तो आज की वीडियो में हम ये वाली पेंटिंग बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने पहले पेंसिल से स्केच कर लिया है और अब मैं ब्राउन कलर लेकर के और एक थिन ब्रश से इसकी आउटलाइन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने यूज़ किए हैं एक्रेलिक कलर्स और आप चाहें तो इसे वाटर कलर से भी बना सकते हैं। और ये कैनवस पर मैं पेंटिंग बना रही हूँ ताकि हमारी पेंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहे और जल्दी से ख़राब ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए इस तरीके से फटाफट से हमें एक आउटलाइन बनानी है और उसके बाद ब्राउन कलर का एक्रेलिक कलर लेकर के और इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी है। अब जब ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसके कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कलर्स जो मैंने लिए हैं यहाँ पर वो ट्यूब कलर्स लिए हैं और आप चाहें तो बॉटल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है पर्शियन ब्लू कलर और इसको मैंने ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश लिया है ये मैंने, और इसकी हेल्प से इसे सभी जगह स्प्रेड कर दिया है। और बाद में साइड में मैं ब्लैक कलर लगा रही हूँ और इसकी मिक्सिंग दे रही हूँ ब्लू कलर के साथ। तो पर्शियन ब्लू और ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन हमने बैकग्राउंड में लिया है। और स्किन टोन जो हमारे हैं वो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैंने लिए हैं येलो ऑकर कलर, या फिर आप चाहें तो क्रोम येलो भी ले सकते हैं, जो कि पार्वती जी की फिगर में या लेडी फिगर में लगाया है मैंने शेडिंग के साथ। और कोबाल्ट ब्लू कलर जो था हमारा, उसे शंकर जी के फिगर में लगाया है और हल्की हल्की शेडिंग मैंने कर दी है। तो हमारा बेस रेडी हो गया है और अब हम फिल कर रहे हैं हेयर्स में कलर। तो यहाँ मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है हेयर्स के लिए, क्योंकि जब हम इसमें शेडिंग देंगे तो हम इसे ब्लैक कलर से या डीप ब्राउन कलर से इसके ब्रश स्ट्रोक्स लगा देंगे तो बहुत इजीली कम एफर्ट में हमारे जो हेयर्स हैं फिगर के वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फटाफट से इसे एक बार फिल कर लेते हैं बेस कलर को और इसके बाद हम अपनी फिनिशिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑलमोस्ट ये बेस कलर मैंने फिल कर दिया है और अब करते हैं शेडिंग स्टार्ट। तो ये आईज की शेडिंग के लिए मैंने हल्का सा ब्राउन कलर लिया है और इसे आईब्रो के नीचे स्प्रेड करना है आपको इस तरीके से, और थोड़ा सा आई लैशेस पर भी लगाना है। और यहाँ मैंने वाइट कलर के साथ इसकी मिक्सिंग दी है। और अब ये जो मैंने थर्ड टाइम जो ब्रश अप्लाई किया है ये ड्राई ब्रश है और इससे हल्का सा मिक्स आपको करते जाना है हैंड टू हैंड, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो हमें इनके साथ जो शेडिंग वर्क होता है वो थोड़ा थोड़ा करके फिल करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना होता है। तो आप जब भी एक्रेलिक कलर के साथ काम करें तो स्पेशल इन समर्स में आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप शेडिंग जो है वो फटाफट से कर लें और थोड़े थोड़े पार्ट में कलर करें। और इसी तरीके से देखिए सेकंड आईज भी मैंने इनकी शेडिंग के साथ कंप्लीट कर ली है। और कहाँ किस तरीके के आपको ब्रश के स्ट्रोक्स देने हैं, किस तरीके की मिक्सिंग लगानी है, वह आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसमें सेंटर में वाइट कलर फिल कर रहे हैं आईज में, और इनकी जो डार्कर टोन देने के लिए मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर मिक्स किया है। तो जब हम इसे मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा डीप ब्राउन हो जाता है, कलर्स ब्लैक नहीं होता है, डीप ब्राउन होता है। वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है हमारी पेंटिंग को। तो हम उस कलर को बना करके और आईज को फिनिश करेंगे, फाइनल टचिंग करेंगे। तो ये इनका जो मुकुट था, क्राउन था, उसमें हमने ये कलर इस तरीके से फिल कर दिया है। ये येलो कलर है और आप क्रोम येलो भी इसमें भर सकते हैं। और कहीं कहीं हमें इसके फिगर में नेक साइड में शेडिंग देनी है, तो इस तरीके से आप शेडिंग दे दीजिए। अब इसके बाद जो शिव जी हैं हमारे, इनकी भी आईज़ की आईब्रो को हमें इसी तरीके से शेडिंग देनी है।
लेकिन कलर जो हम डार्क ले रहे हैं वो पर्शियन ब्लू है और ये साथ में हमने वाइट कलर लिया है। तो इन दोनों कलर्स के साथ शेडिंग देते हुए हमें इनके आइज़ का जो इम्प्रेशन है उसे फिक्स करना है और इनकी शेडिंग कंप्लीट करनी है। तो ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम इनकी बचे हुए पार्ट्स में, जैसे नोज़ है और लिप्स के नीचे का पार्ट है, इसमें तो हल्का सा डार्क कलर लगा देंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो ये जो फेस है इसमें हमारे 3D इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है और हल्का हल्का आपको कलर लगा के और उसे धीरे धीरे स्प्रेड करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि कलर्स ज़्यादा डार्क ना हो और आप उसे बहुत कम क्वांटिटी में ही लगाएं। थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा डाइल्यूट कलर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगली बार जब आप ये इस तरीके से आईब्रो फिनिश कर रहे हैं तो आप जो हमने टोन लगाया था ना पर्शियन ब्लू, उसमें आपको हल्का सा ब्लैक कलर ऐड करना है। तो हमारा डार्क शेड रेडी होगा और उससे कंप्लीट होगी हमारी आइज़ की फिनिशिंग। अब यहाँ पर हेयर्स के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है और इस तरीके से ब्रश स्ट्रोक्स लगाए हैं। चूँकि हमारा बेस कलर रेडी था तो हमें सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स के साथ इसे कंप्लीट करना है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा और इसका इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर आता है, बहुत प्यारा इफ़ेक्ट इसका आता है। तो इस तरीके के हेयर्स आप बना सकते हैं और आप चाहें तो कर्ली हेयर्स भी बना सकते हैं, जैसे हम बुद्धा पेंटिंग में बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे हेयर्स को। और सेम मेथड से हमें पार्वती जी के हेयर्स भी फिनिश करने हैं। तो दोनों के हेयर्स हमें इसी तरीके से ब्लैक कलर के साथ आउटलाइन देते हुए कंप्लीट करने हैं। तो ये हो गई पेंटिंग हमारी हेयर्स कंप्लीट। और अब फ्रंट का जो हमारा पार्ट था उसमें मैं हिल्स बनाना चाह रही थी, जो स्नो से ढके हुए हिल्स होते हैं उस तरीके का मैं इफेक्ट देना चाह रही थी, माउंटेन वाला। तो मैंने यहाँ लिया है हल्का ग्रे कलर और उसको इस तरीके से देखिए लगाया है। और इसके बाद हाईलाइट देने के लिए मैंने यहाँ लिया है वाइट कलर, ताकि वो स्नोई इफ़ेक्ट आ जाए और हमारे माउंटेन्स रेडी हो जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग शेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप धीरे धीरे ब्रश स्ट्रोक्स बना दीजिए और इस तरीके से ये हिल का इफ़ेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ, जो रिमेनिंग हमारा पार्ट था। तो देखिए इस आइज़ को कंप्लीट करने की डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। पहले डार्कर शेड लगाना है हमें और फिर इसकी आई बॉल्स बनानी है। तो आई बॉल्स बनाने के लिए आपको ब्राउन कलर लगाना है सबसे पहले सेमी सर्कल में, और इसके बाद आप उसके सेंटर में वाइट कलर की टचिंग दे दीजिए। तो आइज़ जो है वो 3D आइज़ बन जाएंगी और बहुत ही सुंदर इसका इफ़ेक्ट आएगा। और जो हमारे लिप्स थे फिगर के वो हमने पिंक कलर के साथ कंप्लीट करने हैं। तो पिंक के 2 शेड बना करके और हमें धीरे धीरे इन्हें शेडिंग के साथ कंप्लीट करना है। अब रिमेनिंग जो चीज़ें थी उन पे भी मैंने धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि बिंदी थी उस पर मैंने रेड कलर लगा दिया था और हमारा जो क्राउन वाला पार्ट था उस पर मैंने गोल्डन कलर के पेन से डिज़ाइन दे दी थी और बाद में मैंने उसमें लगाया है वाइट कलर के पेंट से स्ट्रोक। तो जो क्राउन है वो भी हमारा 3D इफेक्ट की तरह दिखेगा। तो ये तो थी आगे की बात। और अब देखिए ये हमारी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं और इसी तरीके से हमें शंकर जी की आइज़ भी कंप्लीट करनी है। तो ये शिवाजी की और शंकर जी की जो आइज़ थी वो भी हमें डार्क कलर के साथ फिनिश करते हुए कंप्लीट करनी है।
अब चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के कुछ ब्रश से स्प्लैश किए हैं, थोड़े छींटे डाल दिए हैं। और यहाँ पर इसके बाद मैंने इसमें स्टार्स का इफेक्ट दिया है। अब रिमेनिंग जो हमारा पार्ट बचा हुआ था फिनिशिंग का, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये है शंकर जी के ईयर्स, जिन पे हमें स्नेक का इफेक्ट मैंने दिया है। ये तो अपना अपना इमेजिनेशन है और मुझे कुछ ऐसा ही अच्छा लगा तो मैंने ऐसा ही बना लिया। आप चाहें तो जैसा आपको पसंद हो बनाएं। और जो मैं आपसे कह ही रही थी कि फिगर का जो क्राउन था, इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने गोल्डन पेन यूज़ किया है, ताकि बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट ना करना पड़े और फटाफट से 3D इफेक्ट आ जाए। तो देखिए, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आप बना लीजिए और इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिए। बाद में हल्का हल्का हमें कहीं पर ब्रश का इफेक्ट देना है। ये शंकर जी का जो नेक का पार्ट था, उस पे हमें इस तरीके से बीड्स बनाने हैं। तो ये मैंने बीड्स बना दिए हैं, एक बार डार्क शेड से और फिर लाइट शेड से। तो देखिए ये कंप्लीट है। गले का स्नेक जो था वो भी कंप्लीट कर दिया है शेडिंग के साथ। लिप्स भी कंप्लीट है। और ये देखिए पार्वती जी का कंप्लीट पार्ट, जिसमें उनकी ज्वेलरी जो है मैंने फ्लावरिंग बनाई है, फ्लावर का इफेक्ट देने की कोशिश की है। तो देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।